हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल शिक्षा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6 का अध्याय 1 भोजन के घटक। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तो अब हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर अध्याय 1 के। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। पहला, निम्न में से प्रोटीन का जंतु स्रोत कौन सा है? तो जंतु स्रोत कौन सा है? दूध। तो दूध से में प्रोटीन मिलता है। फिर प्रश्न 2 है, कुछ व्यक्तियों को अंधेरे या रात में कम दिखाई देने लगता है, ऐसा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए। तो इसमें क्या होगा हमारा आंसर? विटामिन ए। फिर आलू के कटे हुए भाग पर आयोडीन विलयन डालने पर आलू कटे हुए भाग का रंग परिवर्तित होकर नीला या काला हो जाता है। यह परीक्षण आलू में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो यह ऊपर दिखाता है स्टार्च या मंड के। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। फिर निम्नलिखित में से स्कर्वी रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? तो स्कर्वी रोग का प्रमुख लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना। फिर आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, जिसके कारण उनके गले में एक मोटी तथा उभरी हुई आकृति दिखाई देती है। इस प्रकार का रोग जिस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, उसका नाम एवं रोगों के नाम का सही युग्म। तो यह है आयोडीन और घेंघा रोग। तो आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। फिर प्रश्न 1 पढ़ेंगे, भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? प्रोटीन के पादप स्रोत तथा जंतु स्रोत के नाम लिखिए। तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन के पादप स्रोत हैं दाल और जंतु स्रोत है दूध। फिर हम प्रश्न 3 देखेंगे, आहारी रेशे वृक्षांश के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो आहारी रेशे के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। फिर प्रश्न 4 देखेंगे, किसी कागज़ पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसे दिखाई देता है? तो कागज़ पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति के कारण बनता है। इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। अब हम लोग उत्तरी प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 5, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत का चित्र बनाकर उसके नाम लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोतों के नाम हैं गेहूँ, बाजरा, मक्का, आलू और गन्ना। आप लोग किताब से देख के चित्र बना सकते हैं। फिर प्रश्न 6 में है, विटामिन सी के प्रमुख स्रोतों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो चित्र आप अपने से बना लेंगे। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है संतरा, आंवला, नींबू, टमाटर और अमरूद। अभावजन्य रोग किन्हें कहते हैं? अभावजन्य रोगों के नाम लिखिए। तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग में वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि आते हैं। फिर संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? तो हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। फिर प्रश्न 9 है हमारा, विटामिन और खनिज लवण के अभाव के कारण होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, इनके प्रमुख लक्षण भी बताइए। तो विटामिन और खनिज अभावजन्य रोग लक्षण। तो विटामिन की कमी से क्या हो? विटामिन एक कमी से होता है क्षीणता या दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि, कम दिखाई देना। विटामिन बी से बेरी दुर्बल पेशियाँ। विटामिन सी स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना। विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेटस, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। फिर हम खनिज में देखेंगे। खनिज में क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम में अस्थियाँ और दंत क्षय, तो कमज़ोर अस्थियाँ हो जाती हैं इसमें। आयोडीन, घेंघा, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, लोह से रक्तता, कमजोरी। फिर प्रश्न 10 देखेंगे, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन का परिरक्षण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। तो हम लिखेंगे, प्रोटीन के परिरक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेते हैं। यदि यह पदार्थ ठोस है तो उसका चूर्ण या पेस्ट बनाते हैं। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालते हैं।
और अच्छी तरह से हिला के कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। अब परख नली का खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है तो उसमें प्रोटीन की उपस्थिति है। फिर अब आगे प्रोजेक्ट कार्य है, तो प्रोजेक्ट कार्य में आप देख लोगे विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों की सारणी अनुसार लिखिए। तो हम लिखेंगे मक्का कार्बोहाइड्रेट, गेहूँ कार्बोहाइड्रेट, मूंगफली वसा, तिल वसा, अंडे वसा प्रोटीन और खनिज पदार्थ, दूध में प्रोटीन और खनिज पदार्थ, पालक खनिज पदार्थ, दाल प्रोटीन, मछली प्रोटीन, आलू कार्बोहाइड्रेट। फिर प्रोजेक्ट कार्य 2 है, भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप स्रोत एवं कोई 4 जन स्रोतों के नाम लिखकर दिए गए स्थानों पर उनके चित्र चिपकाइए या बनाइए। तो आप लिख लोगे पादप स्रोत में चना, मूंग, सोयाबीन, मटर, और आप इसके चित्र यहाँ पे बना सकते हैं या फिर कहीं से काट के चिपका सकते हैं। और जन स्रोत में है दूध, अंडे, मछली और पनीर। हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। आप आगे के पाठ को कंप्लीट करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।